नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं हमारे देश के वो महान योद्धा अपनी मां को श्रृंगार कर चुके हैं। खेतों में बुआई की तैयारी हो चुकी है, बस इंतजार है तो इंद्रदेव की। इंद्रदेव इस समय थोड़ी सी देरी कर रही है। दोस्तों तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर चुके हैं और उन्होंने कहा है पहला हस्ताक्षर ही किसानों के हित में हुआ है, जिससे लाखों करोड़ों किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा। जी हाँ दोस्तों, किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दी गई है किसानों के खातों में। दोस्तों कितनी राशि है? 12 महीने का 6,000 रुपये, एक महीने का हिसाब है तो 500 रुपये। भाजपा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गवर्नमेंट इस वक्त तीसरी बार पूर्ण रूप से सत्ता पर बैठी हुई है और उन्होंने कहा है कि ये किसानों की हितैषी सरकार है, किसानों के हित में काम करने वाली गवर्नमेंट है और इससे किसानों की आय दुगुनी होती है। जो इनकी नीति है उससे किसानों की आय में बहुत बढ़ोतरी हुई है। क्या कहते हैं आप दोस्तों? 500 रुपये प्रति माह किसानों को दिया जाता है। बिजली का बिल भी आपके यहाँ 400 से 500 रुपया आता होगा। बच्चों के फीस 5,000 है और हमारे देश के किसान हितैषी सरकार का कहना है 500 रुपये प्रति माह देकर वो किसानों के हित में पहला साइन कर चुके हैं। डिबेट्स हो रही है दोस्तों, तमाम टीवी चैनलों पर डिबेट्स हो रही है कि पहला हस्ताक्षर किसानों के हित में लिया गया है। तो दोस्तों क्या कहना है इन किसान हितैषी सरकारों को? केवल इसमें बीजेपी का हाथ नहीं है, इसमें कांग्रेस का भी हाथ है। 60 यानी कि 60 दशक तक, 6 दशकों तक उन्होंने इस देश पर राज्य किया है, हुकूमत की है। दोस्तों आप सभी को पता है ना, 1995 से लेकर 2013 तक लगभग 2,96,438 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। दोस्तों ये एनसीआरबी का डेटा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है और ये सरकारी डेटा है। इससे विपरीत जो एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो जनसंख्या है, जो आत्महत्या का, किसानों के आत्महत्या का जो जनसंख्या है वो कई गुना ज़्यादा है, कई गुना, लाखों में नहीं कई गुना ज़्यादा है ये आत्महत्या की जो जनसंख्या है। दोस्तों 2014 से 2022 तक, अभी 2 साल का आंकड़ा नहीं मिला है, कुल 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या की है। दोस्तों 500 रुपये डालकर अपने पीठ थपथपा रही है सरकारें, सम्मान निधि देकर पीठ थपथपा रही है किसान हितैषी सरकारें। दोस्तों 50 रुपये प्रति वर्ष प्रति कुंटल में बढ़ाती है सरकार, 50 रुपये धान की बता रहा हूँ। दोस्तों इन किसान हितैषी सरकारों को ये भूलना नहीं चाहिए कि आज इन खेतों में धान बोने के लिए कितनी लागत बढ़ चुकी है। दोस्तों डीएपी जो इन खेतों में ज़रूरत पड़ती है उसकी कीमत 1,800, 2,000, 2,200, 2,400, कहीं कहीं 2,500 तक जा चुकी है। दोस्तों यूरिया 300 से 400 तक चली जाती है। जो कि यहाँ पर ट्रैक्टर जुताई होती है उसकी घंटा आप सभी को मालूम है ना, 1,400, 1,200, 1,500 यहाँ तक चली जाती है। दोस्तों इस पर लुवाई होती है, मिजाई होती है, कटाई होती है, कुल मिलाकर किसानों को कुछ हासिल नहीं होता है। आप सभी को पता है किसान किस खून के आंसू में रोती है, फिर भी पीठ थपथपाने पर, इन लोगों को शाबाशी अपने आप को देने पर शर्म भी नहीं आती। किसान हितैषी सरकार को बताना चाहता हूं कि इन तमाम जो आपकी योजनाएं हैं वो किसानों के हित के लिए हो ही नहीं सकती। 500 रुपये देकर आप क्या कहना चाहते हैं? 500 रुपये में तो मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं होता है। ये स्थिति है दोस्तों हमारे देश के किसानों की। ऑन रिकॉर्ड कई लाख आत्महत्याएं होती है, जो रिकॉर्ड में है तो वो मैंने आप सभी को बता दिया। दोस्तों आज किसानों की स्थिति इतनी दयनीय है, आप सभी को पता है ना कि किस प्रकार से हड़ताल पर बैठे थे, अपनी मांगों को, 3 जो कानून थे उनको वापस लेने के लिए, एमएसपी की मांग करने के लिए। इसीलिए एमएसपी की मांग ज़रूरी है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो सरकारी कर्मचारी थे, जो उस सन में 1995 में जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे और उसकी जो तनख्वाह है वो कई सौ गुना बढ़ चुकी है। दोस्तों 300 से 400 गुना बढ़ चुकी है। जो उस समय 200 से 300 रुपया ले रहे थे मंथली, वो आज के डेट में 1 से 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया तक चला गया है। लेकिन किसान की जो फसलों की जो बढ़ोतरी है, जो रेट की बढ़ोतरी है, वो केवल
1 गुना 2 गुना ही बढ़ती है, 1 गुना भी नहीं बढ़ती है दोस्तों। आप देख सकते हैं 50 रुपये के प्रतिवर्ष के हिसाब से कितनी गुना बढ़ती है, यही स्थिति है दोस्तों। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम जो राज्य है वो आत्महत्या से प्रभावित है दोस्तों। हमारा देश 70% किसानों की आबादी के ऊपर डिपेंड करती है। 70% लोग किसान खेती करते हैं और मजदूरी करते हैं, लेकिन सरकार केवल काम करती है तो उद्योगपतियों के लिए कर्जा माफ़ी होती है कई लाख करोड़, तो उद्योगपतियों के लिए, किसानों के लिए कुछ भी नहीं होता। फिर भी किसान लगे हुए आस में कि अब हमारा सही होगा, अब हमारा हित होगा, अब हमारा हित होगा। क्या कहना है दोस्तों आप सभी को, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि किसान को दुख ना किसान ही समझे, किसान ही जाने उनका दुख क्या, तकलीफ़ क्या सरकारी कुर्सी में बैठकर, एसी में बैठकर समझ में थोड़ी नहीं आती है कि किसानों का दर्द क्या होता है। एक फसल को आगे बढ़ाने के लिए, एक बीज को आगे बढ़ाने के लिए, 100 दाना करने के लिए उनको कई लाख रुपये का कर्जा लेना पड़ता है, और कर्जा को जब वो चुका नहीं पाती है तो अपने आप को इसी मिट्टी में दफन कर लेती है दोस्त। ये स्थिति है हमारे देश की। सरकारें आंखें मूंद रहती है, 200-400 रुपये मुआवजा देती है, और मुआवजा लेने के लिए भी इसमें फसल बीमा कराई जाती है, उनको भी इसमें मुआवजा नहीं मिलता दोस्तों। एरिया वाइज काट दिया जाता है। अगर इस खेत का फसल नुकसान हुआ है तो इसको नहीं लिया जाएगा, सब एरिया में फसल नुकसान होना चाहिए, तब उनको बीमा दिया जाता है। फसल बीमा भी एक घपला है दोस्तों, बहुत बड़ा घपला। ये स्थिति है। आपका इस बारे में क्या राय रखते हैं दोस्तों? हमारे देश की किसान का हित कौन सी गवर्नमेंट कर सकता है, या स्वयं किसानों को अपने हाथ में बागडोर लेनी चाहिए? क्या कहना है आप सभी को पता ही होगा। क्या कहना है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एक मज़दूर की कीमत किसान के पास जब आती है तो 170 से 200 रुपये लग जाती है। रुपाई से निंदाई कुड़ाई सब चीज़ में पैसा ही पैसा है दोस्तों। क्या करे किसान। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।